इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा 17 अगस्त से पटवारी एग्जाम आयोजित होने जा रहा है। इस बीच मैं आपके लिए एक सीरीज लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको जनवरी से लेकर जून 2025 तक अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवा रहा हूँ और आज पार्ट 11 करवा रहा हूँ। डेली मैं आपको 2 पेपर सॉल्व करवाता हूँ, यानी कि 25 से 30 मिनट के वीडियो में मात्र आपको 25 से 30 मिनट के वीडियो में 80 क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। इस तरह से आज का वीडियो कंप्लीट होने के साथ ही 22 पेपर मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूँ और डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। आपको सिर्फ 2 काम करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि जब आप सपोर्ट ही नहीं करोगे तो हमें मोटिवेट नहीं मिलेगा, फिर हम ये आपके लिए सीरीज कभी भी बंद कर सकते हैं। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके कमेंट करके हमें जरूर बताएं आपको ये सीरीज कैसी लग रही है और वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि डेली आपको इसी समय ये क्लास देखने को मिले। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा 8 जनवरी 2025 को मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में जो जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए जीके के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूंगा। अब ये पेपर ऑनलाइन मोड पे था, यानी कि पेपर है वो कंप्यूटर में आए थे और गोले है वो ओमआर शीट में भरने थे। इस वजह से आपको कुछ इस फॉर्मेट में पेपर देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, राज्य निर्वाचन आयोग का सर्वोच्च पद कौन सा है? तो राज्य निर्वाचन आयोग का जो सर्वोच्च पद है वो राज्य निर्वाचन आयुक्त है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अजमेर में आना सागर झील का निर्माण किसने कराया? तो अजमेर में आना सागर झील का निर्माण अणोराज ने करवाया है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कोटा के जग मंदिर महल का निर्माण किसने कराया? तो कोटा के जग मंदिर महल का निर्माण रानी ब्रज कंवर ने करवाया है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ वो अधीनस्थ बोर्ड की ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ये आपको आंसर क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ। वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? वागड़ की मीरा आपके गौरी बाई को कहा जाता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, VFPMC की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है आपके ग्राम वन संरक्षण एवं प्रबंधन समिति, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, में से कौन सी एक घास की प्रजाति है? तो आपने नाम सुना होगा खस, घास की एक प्रजाति है खस, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा खस, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन बहुत बार अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बर्मा मंदिर पुष्कर से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? तो बर्मा मंदिर जो पुष्कर में स्थित है उससे रिलेटेड जो असत्य कथन है वो बलुआ पत्थर से निर्मित है, यह इसके लिए असत्य कथन है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बर्मा जी की चतुर्मुखी प्रतिमा है, यह बात सही है। सूर्य भगवान की प्रतिमा जूते पहने हुए, ये भी बात सही है। सूर्य भगवान की प्रतिमा प्रहरी की भांति खड़ी है, ये भी बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रतन शास्त्री किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थी? तो रतन शास्त्री हैं ये आपके जयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थी, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मावट एक प्रकार की क्या है? तो मावट एक प्रकार की वर्षा होती है जो कि सर्दियों में आती है पश्चिमी राजस्थान में, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मावट क्या है? मावट एक आपकी बरसात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र को कौन अधिसूचित कर सकता है? तो नगरपालिका क्षेत्र है उसे कौन अधिसूचित कर सकता है? राज्यपाल अधिसूचित कर सकता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजन कीर्ति सुधाकर कहां से प्रकाशित होता था? सजन कीर्ति सुधाकर है यह आपके उदयपुर से प्रकाशित होता था, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आयोग में कार्य संचालन हेतु राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग विनियमन है ये कब बनाया गया? तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार विनियमन कब बनाया गया? 2001 में, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जयपुर के हवा महल का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था? तो जयपुर के हवा महल का जो डिजाइन है वो आपके लालचंद उस्ता ने तैयार किया था, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 की किस धारा में निर्धारित समय के भीतर सेवा प्रदान करने में विफलता या विलंब पर शास्ति का प्रावधान है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 7 में ये उल्लेख किया गया है कि निर्धारित समय के भीतर सेवा प्रदान करने में विफलता या विलंब पर शास्ति का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत शासक कौन था? मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत शासक भारमल था, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगला तेल क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो मंगला तेल क्षेत्र राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये प्रावधान करता है कि राज्यपाल राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है? तो वो आपका संविधान का अनुच्छेद 200 है, जिसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है राज्यपाल। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक साइड नदी है, दूसरी साइड सहायक नदी है, आपको सुमेलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है बनास नदी की सहायक नदी मोरेल है, लूणी की बांडी है, माई की जाखम है, चंबल की काली सिंध है। ए बी सी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? तो गाय की इनमें से मुरा है, ये गाय की नस्ल नहीं है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में से कौन सा राजस्थान के थार मरुस्थल में उपलब्ध नहीं है? तो इसमें आपका राजस्थान के थार मरुस्थल में उपलब्ध नहीं है ज्वारीय ऊर्जा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगरिया सांचौर संथालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहाँ से गुजरता है? तो ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर। ए बी सी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की किस धारा में राजस्व न्यायालय को परिभाषित किया गया है? तो राजस्व न्यायालय को परिभाषित किसमें किया गया, कौन सी धारा में? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 535, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला पूर्णतः BWH जलवायु प्रकार की श्रेणी में आता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर जिला BWH जलवायु प्रकार की श्रेणी में आता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मिश्रित लाल काली मिट्टी है वो किन जिलों में पाई जाती है? मिश्रित लाल काली मिट्टी बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में पाई जाती है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोही राज्य और अंग्रेजों के बीच में संधि कब हुई थी? सिरोही राज्य और अंग्रेजों के बीच में जो संधि हुई वो 1823 ईस्वी में हुई थी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसीड़ लोकगीत है, ये राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है? तो हमसीड़ लोकगीत राजस्थान के भील समुदाय से संबंधित है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र में शामिल किए गए? तो लूणी बेसिन और घग्गर का मैदान है, ये आपके पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र में शामिल किए गए। पहला और तीसरा केवल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भू संसाधनों के संरक्षण हेतु में नहीं है? भू संसाधनों के संरक्षण हेतु में कौन सा नहीं है? रसायनों को प्रोत्साहन है, ये आपके भू संसाधनों के संरक्षण हेतु में नहीं है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर की भौगोलिक अवस्थिति कर्क रेखा के निकटतम है? कर्क रेखा के निकटतम बांसवाड़ा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है अधीनस्थ बोर्ड द्वारा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा कहाँ से लाई गई थी? तो महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा जयपुर की मीनाकारी कला कहाँ से लेके आए थे? लाहौर से, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरावली की निम्नलिखित चोटियों को इनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि आपको घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना। तो आपको मालूम है जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से सबसे ऊंची देलवाड़ा है, फिर जरगा है, फिर अचलगढ़ है, फिर कुंभलगढ़ है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। और चोटियों से ये क्वेश्चन पक्का आएगा पटवारी एग्जाम में, इसलिए आपको सभी चोटियों की ऊंचाई पता होनी चाहिए, तभी इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। मीरा का विवाह मेवाड़ के किस महाराणा के साथ हुआ? तो मीरा का विवाह हुआ वो राणा भोजराज के साथ हुआ था, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथ द्वारा में श्री कृष्ण की प्रतीक रूप मानकर पूजा की जाती है। तो श्रीनाथ जी को नाथ द्वारा में श्री कृष्ण का प्रतीक रूप मानकर पूजा की जाती है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो इनमें से झील देखा जाए तो जयसमंद झील है, यह आपके मीठे पानी की झील है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लील टांस के लेखक कौन थे? काव्य संग्रह लील टांस, तो इसके लेखक है आपके कन्हैयालाल सेठिया, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया अभिलेख है, ये किस भाषा में है? बिजोलिया अभिलेख है, ये आपके संस्कृत भाषा में है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राजस्थान में सबसे बड़ी झील तो आपके सांबर झील ही है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण में किस शासक को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया? मत्स्य संघ का राज प्रमुख धौलपुर के शासक उदयभान सिंह को बनाया गया, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार किसने खोजी थी? तो ये सी हैकेट ने खोजी थी, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे तो क्वेश्चन थे जो कि मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम, और अब जो इवनिंग शिफ्ट में हुआ था जूनियर इंस्ट्रक्टर के अलग अलग ट्रेड के अलग अलग एग्जाम 8 जनवरी 2025 को, उसमें पूछे गए जीके के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप हमारा सपोर्ट करेंगे हम उतना ही आपके लिए बेहतर कंटेंट लेके आएंगे। केसरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो ये आपके धौलपुर में स्थित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेली को आपको मात्र 25 से 30 मिनट का वीडियो देखने को मिलता है, जिसमें 80 MCQ क्वेश्चन है वो करवाए जाते हैं। इतने कम समय में इतने ज़्यादा MCQ क्वेश्चन करवाए जाते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कितनी जनसंख्या से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में नगर निगम होने चाहिए? तो नगर निगम 3 लाख से अधिक जहाँ जनसंख्या है वहाँ होने चाहिए, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिलों के किस युग्म में जलोढ़ मिट्टी है वो पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी है ये आपके भरतपुर और धौलपुर जिलों में पाई जाती है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ऑपरेशन फ्लड कब शुरू किया गया था? तो ये आपके 1970 में शुरू किया गया था ऑपरेशन फ्लड, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला जो 100 द्वीपों का क्षेत्र कहलाता है, 100 द्वीपों का क्षेत्र कौन से जिले को कहते हैं? बांसवाड़ा जिले को कहा जाता है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ताम्र सभ्यता स्थल नहीं है? तो इसमें आपकी जो नो, ये ताम्र सभ्यता स्थल नहीं है, ये लो युगन सभ्यता है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बिजोलिया के किस शासक ने 1903 में चौवरी नामक कर लगाया था? तो वो थे आपके राव कृष्ण सिंह, जिन्होंने चौरी कर 1903 में लगाया था, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1949 में व्रत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो हीरालाल शास्त्री आपके 1949 में व्रत राजस्थान के प्रधानमंत्री थे, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मय सोनी, राम प्रसाद और बेनीराम सोनी राजस्थान की किस कला के प्रमुख कलाकार हैं? तो सोनी परिवार आपको मालूम है, यह आपका हो जाएगा थेवा कला, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1973 में राजस्थान के किस स्थान पर पहली बाघ संरक्षण परियोजना शुरू की गई है? तो 1973 में राजस्थान में पहली बाघ संरक्षण परियोजना शुरू रणथंभौर में की गई थी, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद अली रजा और उस्ताद हामिद रुकनुद्दीन को बीकानेर के कौन से शासक मुगल दरबार से बीकानेर लाए थे? तो बीकानेर के शासक कौन थे? वो आपके थे राय सिंह, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा प्रदान गारंटी अधिनियम 2011 के तहत सार्वजनिक सेवा में देरी करने के लिए द्वितीय अपीलीय अधिकारी एक नामित अधिकारी पर प्रतिदिन कितना जुर्माना लगा सकता है? ये 2025 में 2 बार पूछा जा चुका है, 250 रुपये, पहले भी मैं आपको करवा चुका हूँ, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आपको चित्रकारी और चित्रकार की शैली दे रखी है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। भागवत पुराण का पारिजात अवतरण दे रखा है, तो इसमें हो जाएगा मेवाड़, यानी कि पहले का डी।
अजारा की ओरी वॉल पेंटिंग, इसमें आपका जो है देवगढ़, ई। चौकुलाव महल हो जाएगा आपका जोधपुर, ए। उस्ता कला आपका जो है बीकानेर, बी। मूमल जैसलमेर, सी। DEABC, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी समिति है वो स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो संतानम समिति आपके स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है, बाकी VK राव समिति है, BR मेहता है, अशोक मेहता भी है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा इनमें से नहीं गुजरती है। अब कर्क रेखा आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से किस में से नहीं गुजरती है? उड़ीसा से नहीं गुजरती है। मित्र पर गमचा जाड़, जो कि ट्रिक है आपको मालूम है, मी यानी मिजोरम, त्रि यानी त्रिपुरा, फिर पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। झारखंड यानी उड़ीसा से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1459 में जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण है वो किसने करवाया? जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया? राव जोधा ने, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा प्रदान गारंटी अधिनियम 2011 कब लागू? ये भी 3-4 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका 2025 में, तो 14 नवंबर 2011 डेट, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूणी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? लूणी नदी का जो उद्गम स्थान है वो कौन सा है? नागपाड़, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा के किस क्रांतिकारी नेता को तोप के विस्फोट से उड़ाया गया है? वो थे आपके जयदयाल, जिन्हें तोप के विस्फोट से उड़ा दिया गया था, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रणथंभौर के चौहान राजवंश के संस्थापक कौन थे? रणथंभौर के चौहान राजवंश के जो संस्थापक थे वो गोविंद राज थे, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जिले गन्ने के मुख्य उत्पादक हैं? अब गन्ने के मुख्य उत्पादक ये चारों जिले हैं, बूंदी, गंगानगर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से सबसे उपयुक्त आंसर चुने, यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में जो चौथा कथन दे रखा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य पदावधि समाप्त होने पर पुनः नियुक्त हो सकते हैं, यह कथन सही है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा एयरपोर्ट जोधपुर जिले में स्थित है? तो जो रातानाडा है यह आपके जोधपुर जिले में स्थित है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रामसनेही संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं, कौन है जो रामसनेही संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं? रामचरण जी, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड नदी है दूसरी साइड सहायक नदी दे रखा है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। चंबल का हो जाएगा आपका काली सिंध, माई का हो जाएगा सोम, बनास का हो जाएगा मैनाली, लूणी का हो जाएगा जवई, CADB, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमेर के किस शासक को 3 मुगल सम्राट जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है? तो वो कौन है आपके? राइट आंसर हो जाएगा वो है मिर्जा राजा जयसिंह, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिर्जा राजा जयसिंह को जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब तीनों की सेवा में रहने का अवसर मिला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्मित नहीं है? यानी कि यहाँ पर रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व आप देख सकते हैं सिरोही दे रखा है, ये गलत है। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। सरिस्का, अलवर सही है, रणथंभौर सही है, माधोपुर सही है, मुकुंदरा हिल्स, कोटा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडो बांध कहाँ से संबंधित हैं? तो पंडो बांध है ये आपके व्यास परियोजना से संबंधित हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिमणिया आभूषण है ये शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तिमणिया आपके गले में पहना जाता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
निम्न में से किस महिला ने राजस्थान सेवा संघ का कार्य किया है? राजस्थान सेवा संघ का कार्य किसने किया है? रमा देवी ने। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जैसलमेर जिले में बालू के टीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बागर कहते हैं, बागर। बागर जैसलमेर में जो बालू के टीले होते हैं उन्हें कहा जाता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अधिनियम, आयोग और दूसरे वर्ष दे के आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो राजस्थान लोक सेवा प्रदान गारंटी अधिनियम है, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा 2011। फिर 74वां संविधान संशोधन विधेयक, इसमें आ जाएगा 1992। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, इसमें हो जाएगा 2000। और राज्य सूचना आयोग में हो जाएगा 2006। BCAD आपका करेक्ट आंसर, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जब बांसवाड़ा में कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है तो कौन सी घटना होती है? न्यून दाब वाली घटना होगी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वागड़ी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? वागड़ी आपके बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बोली जाती है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक पाइराइट उत्पादक जिला कौन सा है? तो राजस्थान में सर्वाधिक पाइराइट उत्पादक जिला है वो है आपका सीकर, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानीसर और पद्मासर झील है, ये किस दुर्ग के लिए जल आपूर्ति के प्रमुख साधन थे? रानीसर और पद्मासर झील आपके मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए जल आपूर्ति के लिए प्रमुख साधन थे। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य सूचना आयोग का निर्माण होगा। तो राज्य सूचना आयोग का निर्माण है वो मुख्य सूचना आयुक्त, तो राज्य सूचना आयोग की संख्या 10 से अधिक नहीं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? करणी माता का जो मूल मंदिर है देशनोक में, उसका निर्माण राव बीका ने करवाया था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2025 में पूछे गए पेपर हैं। डेली आपको ये सीरीज इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती है, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। आपको मैंने हर बार की तरह कह रहा हूँ, आपका सिर्फ 2 ही काम है वीडियो देखने के अलावा। वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भी बताएं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। अब तक मैंने आपको 11 पार्ट करवाए, यानी कि हर पार्ट में 2 पेपर। इस तरह से टोटल आपको 22 पेपर में पूछे गए जीके के क्वेश्चन जो कि 2025 में आयोजित हुए थे वो करवा चुका हूँ। आगे और भी ये कंटिन्यू रहेगी, इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑन रखना, ताकि जब भी मैं इस समय डेली क्लास लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अब कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें।